अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अपने भरपूर जोबन पर है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो खाया जाने वाला फल है उनमें माल्टा भी है, किन्नू भी है, जो आपके सामने है। इस सर्दियों में ज़्यादा खाया जाने वाला फल है और इसे मौसम सरमा के फलों का शहंशाह कहा जाता है। मौसम सरमा के सर्दियों के जितने फल हैं उनका इस माल्टे को, किन्नों को शहंशाह कहा जाता है। इसके कुछ फ़वाइद हैं, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है, यानी मुदाफ़ती जो कुव्वत होती है, जो बीमारियों से लड़ती है, बीमारियों से महफूज करती है, उस कुव्वत के अंदर ये इजाफ़ा करता है। जब क़ुव्वत मुदाफ़त इंसान के अंदर होती है तो फिर उसके ऊपर मौसमी जो बीमारियां हमला करती हैं उनका वो दिफा करती है, सर्दी से बचाती है और बीमारियां जो होती हैं उनसे बचा लेती हैं। अगर क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो तो फिर बीमारी का हमला ज़्यादा होता है। ऐसे बच्चों पर और बूढ़ों पर बीमारी के हमले ज़्यादा होते हैं, चूँकि क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है जवानों की निस्बत। इसी तरह इसके अंदर विटामिन है जिसकी इंसानी जिस्म को बहुत ज़रूरत होती है, तो इस फल के अंदर अल्लाह ताला ने विटामिन भी रखा हुआ है और बिलखुसूस विटामिन सी। इसका एक फ़ायदा यह है कि ये खाने से इंसान के जिस्म में खून की मिकदार ज़्यादा पैदा होती है। ये खून पैदा करता है जब इंसान इसका इस्तेमाल करता है, इसका जूस पीता है। और ये भी हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि इसके खाने का तरीका क्या है। उसके अंदर खून पैदा होता है और ये खून आपको पता है कि इंसानी जिस्म को बहुत अच्छा ज़रूरत है। खून के ऊपर चलता है और दिल जो है वो पंप करता है, पूरे जिस्म को सर्कुलेशन चलता है। इसी तरह माल्टा खाने से, किन्नू खाने से रंगत साफ हो जाती है, उसके जिस्म पर स्याही धब्बे जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एक पांचवा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। मैदे के अंदर जो तेज़ाबियत होती है उसको ये ख़त्म करता है, हाजमा दुरुस्त होता है। जो लोग कहते हैं जी हमें हाजमे की बहुत शिकायत है, वो इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें, वो ख़ुद ये महसूस करेंगे कि उनका हाजमा पहले से बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। इसके अंदर विटामिन सी की कसीर मिकदार मौजूद है, जो इंसानी जिस्म को बहुत उसकी ज़रूरत होती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कायनात के रब ने इसके अंदर रखा हुआ है, विटामिन सी उसके अंदर मौजूद है। इसी तरह ब्लड प्रेशर को ये मुतवाज़न रखता है, इत्तदाल में रखता है। जो कहते हैं हमें ब्लड प्रेशर का मसला है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो एक ख़ास मिकदार में, एक दिन में एक दाना, 2-3, इससे ज़्यादा नहीं, वो इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनका ये ब्लड प्रेशर का मसला भी मुतवाज़न रहेगा, बरकरार रहेगा। इसी तरह इसका आठवां फ़ायदा ये है कि दिल की मजबूती का ये सबब बनता है, इससे दिल मजबूत होता है। और ख़ास कर जब इसका जूस इस्तेमाल किया जाता है कि इसी तरह मशीन में डालें और उसके ऊपर चलाएं, उसका जूस निकालें और उसको खाएं और पिएं, तो इसके इंशाल्लाह दिल मजबूत हो जाता है। इसी तरह इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है, जो शरियानें बंद होती हैं, यानी उनके अंदर चिकनाई जमी हुई है और वो बंद हो चुकी हैं। अक्सर इस मौसम में मछली खा लेते हैं या कोई इस तरह तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, इस तरह ज़्यादा सर्दियों में खाया जाता है गर्मियों की निस्बत। और वो अगर घी अच्छा ना हो, ऑयल अच्छा ना हो, तो वो फिर इंसान की शरियानों, नालियों के अंदर वो जम जाता है। तो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, माल्टा खाते हैं, किन्नों का इस्तेमाल करते हैं, तो जो नालियों के अंदर जमा हुआ चिकनाई, जो ऑयल या कोई और चीज़ है जो चिकनाई जम जाती है, इसके ज़रिए वो भी साफ़ हो जाती है। और इसकी भी हमें बड़ी अशद ज़रूरत है, अगर वो जम जाए तो फिर बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। इसी तरह इसका 10वां फ़ायदा ये है कि ये गुर्दों में जो पथरी बनने का अमल है उसको रोकता है।
देखिए गुर्दों में पथरी बनती है और वो यकदम तो नहीं बनती, आहिस्ता आहिस्ता वो सर्कुलेशन में चलती है और वो ज़रात जमा होते 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 एक पथरी बन जाती है। अगर मुनासिब अंदाज से मुनासिब मिकदार में इस माल्टे का इस्तेमाल किया जाए तो जो पथरी बनने का एक अमल है उसको ये रोक देती है। गोया कि ये गुर्दे में पथरी के बचाव का सबब है। अगर इसको इस्तेमाल करें तो कायनात के रब ने हर एक के अंदर बड़े फ़वाइद रखे हुए हैं। तो इख्तिसार के साथ 10 फ़ायदे आपके सामने मैंने बयान किए हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये फ़वाइद ज़रूर नसीब होंगे और ये फल ताज़ा खाएं। जिस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह शादिल भाई के घर आए थे, उन्होंने अपने घर के पके हुए ये माल्टे हमें पेश किए हैं। तो बहुत मज़ा आया, बड़े अच्छे हैं, मज़ेदार हैं बहुत। लेकिन इसके खाने का एक तरीका है। सबसे पहले इसको छीलने का तरीका क्या है वो भी हम आपसे शेयर करें। अगरचे आप जैसे मर्जी इसको छुरी से काट के और छिलका उतार लें। एक ये है कि आप किसी बाग में हैं, आप किसी पार्क में बैठे हुए हैं, आप बस में सफ़र कर रहे हैं, आप गाड़ी के अंदर हैं, अगर आप छिलके उतारते हैं वो तो बहुत गंद मच जाएगा। ऐसी सूरत में क्या करें, आप इसको दरमियान से 2 इस तरह अंगूठे रख के इसको आप ऐसे पहले 2 हिस्से करें। ये आपका 2 हिस्से हो गया। इसको बिल्कुल जुदा नहीं करना, ये साथ जुड़ा रहेगा। फिर इसको पकड़ना है और इसको 2 हिस्से करना है। ये हो गया। ये देखना है कि ये नीचे से टूटने ना पाए। फिर इसको देखना है और इसके 2 हिस्से करने हैं। अब ये 4 हिस्से बन गए। अब यहां नाखून रखें और टूटने ना पाए ये ख्याल करें। इसको ये निकाल लिए। अब इसको आप एक एक करके बिस्मिल्लाह पढ़ें और इसको खाएं। फिर आप इसको निकालें इस तरह। फिर इस तरह एक एक करके ये चारों हिस्सों को आप निकाल लें। तो ये शेप आपके सामने आ जाएगी इस तरह। ये भी मैंने पहले खाए हुए थे। ये शेप है, खाए हुए हैं, अंदर कुछ नहीं है, और ये शेप आपके सामने। इससे क्या होगा, पार्क में, गाड़ी में, बस में, रास्ते में आते जाते गंद नहीं मचेगा, आलूदगी नहीं होगी, बुरा नहीं लगे, सड़क खराब नहीं होगी। हमने देखा गाड़ी में खा रहे होते हैं और खाते छिलके उतारते जाते, फेंकते जाते, वो पूरी सड़क ही भर देते जहां जहां से गुजरते हैं। ये अखलाकियात के खिलाफ। इस तरह खाएं। अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं, अपने शॉपर में भी रख सकते हैं, इसको संभाल सकते हैं, इसका कोई हर्ज नहीं है, संभालना आसान है। और जहां पर उतने वहां पर इसको साइड पे जो है वो डस्टबिन में आप डाल दें। इस तरह हो सकता है। अब इसका अगर आप और ज़्यादा इसको लजीज करके खाना है, एक तो पहली बात है पके हुए खाएं, कच्चा ना हो, खट्टा ना हो। तो ये आप देख रहे हैं, ये काली मिर्च है, ये नमक है। इस तरह काली मिर्च के साथ आप लगा कर खाएं, या आप इस तरह नमक के साथ लगा कर खाएं। काली मिर्च के साथ लगा कर खाएंगे तो इसके और ज़्यादा फ़वाइद है। काली मिर्च एक बहुत बड़ी कुदरती चीज़ है। इस तरह खाएं तो इंशाल्लाह इसके आपको ज़्यादा फ़वाइद होंगे। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी है। वैसे भी हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब, और ये जो खाने का तरीका है ये हमारे उस्ताद सर नवाज साहब, लिटिल स्टार्स लैब स्कूल वाले, उनका ये सिखाया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो दूसरों तक भी ये पहुंचा दें। उन्होंने मुझे बताया कि माल्टा खाने का तरीका ये है। तो जो मैंने उनसे सीखा मैंने आपको भी बता दिया। मुझे चूँकि अच्छा लगा था, अगर आपको भी अच्छा लगा है तो आप दूसरों तक भी इसको पहुँचाएँ, ताकि खाने का तरीका भी हो और कम से कम जो है वो छिलके सड़कों, गाड़ियों और इस तरह फेंकें, और कम से कम जो है वो सड़कों को गंदा किया जाए और इसको बाहिफाजत डस्टबिन में डाल दिया जाए। तो ये हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब, वो कहा करते हैं फल वो खाएं जो सस्ता है। उसकी वजह कि उसके अंदर वो सारे के सारे विटामिन होते हैं जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखे हैं, और वो पूरे उरूज और जोबन पर होते हैं, और वो सस्ता भी होता है। और सस्ता होता है तो ज़्यादा खाता है तो इंसान के लिए फ़ायदेमंद। इसका मतलब ये नहीं एक वक्त में बैठकर दर्जन खा जाए, वक्फे वक्फे से आप
डेली के 2 3 4 वक्फे वक्फे से आप खाएं तो इंशाल्लाह उसका भरपूर फ़ायदा होगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।